इस बात से सहमत होंगे कि हमारा जीवन हमारी मान्यताओं से निर्देशित होता है। हमारी जो भी मान्यताएं हैं वो हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं, संचालित करती हैं। इन सब मान्यताओं में अलग अलग विषय की अलग अलग मान्यताएं हैं और वो अपना अपना प्रभाव हमारे जीवन पर डालती हैं, रखती हैं। इन सभी मान्यताओं में ईश्वर की मान्यता हमारे जीवन में सबसे गहरा प्रभाव रखती हैं। और कितना गहरा प्रभाव है इस मान्यता का, वो मैं आप सबके सामने एक दावे के साथ कह सकता हूं कि ईश्वर की मान्यता इतना गहरा प्रभाव रखती है कि यदि कोई व्यक्ति ये मान ले, ये विश्वास कर ले कि ईश्वर है, तो वो जीवन में कोई गलत कार्य नहीं कर सकता। ये मेरा दावा है। कोई ये व्यक्ति मान ले कि ईश्वर है, वो जीवन में कोई भी गलत कार्य नहीं कर सकता। ये मैं दावा कर सकता हूं। और इस धरती पर रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति यदि ये मान ले कि ईश्वर है और कोई भी गलत कार्य नहीं करेगा, तो बड़ी सीधी सी बात है, ये पृथ्वी क्या बन जाएगी? स्वर्ग बन जाएगी। यदि गलत काम नहीं होंगे तो पृथ्वी अपने आप स्वर्ग बन जाएगी और हम स्वर्ग में जी रहे होंगे। अब ये दावा, इतना बड़ा दावा मैंने कैसे कर दिया कि कोई यदि ईश्वर को मानता है तो गलत कार्य नहीं कर सकता। आप कहेंगे ये तो कुछ बात बनी नहीं, 8 अरब की जनसंख्या है, इसमें कम से कम 5 अरब लोग तो ईश्वर को मानते ही हैं, और फिर यहाँ कितना कलह है, कितना संघर्ष है, कितनी तकलीफें हैं और कितने गलत काम हर रोज हो रहे हैं, ये कैसे दावा कर दिया? सुनिए, यदि कोई ईश्वर को मानता है तो ये मानना पड़ेगा कि वो सब जगह है। यदि सब जगह है ये आपने मान लिया, तो ये भी मानना पड़ेगा कि वो सब कुछ जानता है। यदि आपने ये मान लिया कि वो सब जगह है, सब कुछ जानता है, तो आपको ये भी मानना पड़ेगा कि वो सर्वशक्तिमान है, सब कुछ जानता है, सब जगह है, तो उससे बाहर कुछ नहीं है, तो उसकी ताकत का कोई ठिकाना नहीं है। जब आपने ये मान लिया कि वो सब जगह है, सब कुछ जानता है, सर्वशक्तिमान है, तो सीधी सी बात है, आपको मानना पड़ेगा कि कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो उसको उपलब्ध ना हो। और जब ये मान लिया कि सब कुछ उसको उपलब्ध हो सकता है, कोई चीज उससे बाहर नहीं है, तो फिर सीधी सी बात है, वो पक्षपात क्यों करेगा? किस लिए करेगा? तो आपको मानना पड़ेगा कि वो न्यायकारी, जो पक्षपात नहीं करता वो न्यायकारी। अब न्यायकारी है ये आपने मान लिया, तो आपको ये भी मानना पड़ेगा न्याय किसके प्रति? न्याय तो किसी दूसरे के साथ किया जाता है, तो न्याय हमारे प्रति ईश्वर। दो चीजें माननी पड़ेगी आपको। ईश्वर मानने से दूसरी चीज भी माननी पड़ेगी कि कोई दूसरी चीज भी है जिसके साथ ईश्वर न्याय कर रहा है। अब न्याय क्या है? ये जज साहब बैठे हैं, मेरे से सहमत होंगे। न्याय है जिसका जो बनता है वो दे देना, जिसका जो बनता है उसको दे देना न्याय है। अब ये भी आपको मानना पड़ेगा कि दो देह हैं, दो चीजें दी जा सकती हैं, या सुख या दुख, तीसरी चीज कोई नहीं है। या तो सुख दिया जा सकता है या दुख दिया जा सकता है। और ये भी सीधा सा संबंध है, अच्छे कार्य का परिणाम सुख और गलत कार्य का परिणाम दुख। अब मैंने एक दावा किया था कि यदि ईश्वर को मानते हैं तो आप गलत काम नहीं कर सकते, कोई भी गलत काम नहीं कर सकता। उस दावे का आधार ये है कि जितनी भी आत्माएं हैं,
एक आत्मा भी ऐसी नहीं है, एक जो ये कहे कि मैं दुखी रहना चाहती हूं। है कोई? नहीं ना। सभी आत्माएं सुख चाहती हैं और वो न्यायकारी है। अच्छा करेंगे उसका परिणाम अच्छा देगा, बुरा करेंगे उसका परिणाम बुरा होगा। अच्छे अच्छे परिणाम से सुख होता है और बुरे परिणाम से दुख होता है। दुख कोई चाहता नहीं। अब मेरे मन में बुरा काम करने की आई, मैं रुक गया कि ये प्रबुद्ध लोग, ये इतने सारे सज्जन व्यक्ति क्या कहेंगे। मैं रुक गया। मान लो मैं इस पोजीशन में हूं कि इस धरती पर मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं इस पोजीशन में हूं, और फिर मेरे मन में आई कि कोई गलत काम करने के मन में आई तो, और मैं ईश्वर को मानता हूं, तो मेरे सामने आएगा कि ये धरती और तू बेशक इस धरती का मालिक है, लेकिन सारी धरती के मालिक की औकात तो उस ईश्वर के सामने तिनके के समान भी नहीं है। तेरी क्या औकात है? और वो न्यायकारी है। गलत काम कर ले उसका परिणाम वो देगा, और गलत काम का परिणाम तो दुख होता है। दुखी होना चाहे, दुखी होना चाहे। मैं धरती का मालिक हूं और मेरा मन गलत काम करने को हुआ और मैं ईश्वर को मानता हूं, तो सवाल आया दुखी होना चाहे, तो अपने आप अंदर से जवाब आएगा ना, दुखी तो नहीं होना चाहता। तो फिर रान दे, छोड़। तो ईश्वर को मानता है, वो गलत काम नहीं कर सकता। ये मैं इसलिए दावे पूर्वक कह रहा था क्योंकि कोई भी आत्मा दुखी होना नहीं चाहती, और ईश्वर को मानोगे तो वो गलत काम करोगे तो दुख के रूप में आपको परिणाम मिलेगा। अब मैं कह रहा था 5 अरब लोग तो कम से कम मानते हैं, तो फिर क्यों हो रहे हैं ये गलत काम? तो इसके 2 कारण हैं। एक तो ये है कि ईश्वर के स्वरूप को ठीक नहीं माना। किसी ने चौथे आसमान पर, किसी ने 7वें आसमान पर, किसी ने ब्रह्मलोक पर, किसी ने सचखंड में, किसी ने वैकुंठ में, उसको मान लिया बैठा। और तीर्थ यात्रा करने से, हज यात्रा करने से, प्रार्थना करने से वो माफ कर देगा, ये मान लिया। और गलत काम कर दिया, माफ हो जाएगा, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो ईश्वर के स्वरूप को ठीक ना समझने के कारण हुआ एक कारण। दूसरा ये है कि अब सवाल आ गया होगा आपके दिमाग में, प्रश्न आ गया होगा कि सभी तो गलत स्वरूप नहीं मानते, बहुत सारे लोग हैं जो ईश्वर के स्वरूप को ठीक ठीक मान रहे हैं, फिर भी क्यों गलत काम हो रहे हैं? सवाल आ गया होगा आपके दिमाग में। उसका कारण ये है, जो ईश्वर के स्वरूप को ठीक ठीक मानते हैं वो भी गलत काम क्यों कर देते हैं? उसका कारण यह है कि उनको पक्का विश्वास नहीं है कि ईश्वर है भी। कभी वैसे ही मान्यता हो, कभी ना हो। कैसा पक्का विश्वास? ऐसा पक्का विश्वास कि आग में हाथ डालने से हाथ जलेगा, आपको पक्का विश्वास है। आप सौपन में भी इस पर संदेह नहीं करते कि आग में हाथ डालने से जलेगा, आग में हाथ डालने से ठंडक महसूस नहीं होगी, हाथ जल जाएगा, आपको पक्का विश्वास है। और बच्चे को भी रोकते हो आग की तरफ जाने से। तो ऐसा पक्का विश्वास यदि आपको हो कि ईश्वर है, फिर आप नहीं करेंगे, फिर गलत काम नहीं हो सकता है। तो ये ऐसा पक्का विश्वास क्यों नहीं है? अब अगला सवाल है कि यहां तक तो ठीक हुई बात है कि भाई पक्का विश्वास हो जाए कि ईश्वर है और वो न्यायकारी है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, और वो कर्म फलदाता है, जैसा करेगा वैसा मिलेगा। दुखी तू होना नहीं चाहता तो गलत नहीं करेंगे। तो अब ये पक्का विश्वास क्यों नहीं है? इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि पता नहीं ईश्वर है या नहीं है, और इसका आधार है नास्तिकता। बहुत सी बातें ऐसी हमारे सामने आती हैं जो ये संदेह पैदा कर देती हैं कि कभी ना ही हो, वैसे ही कल्पना हो, ईश्वर है भी। अब हम किसी को कहें, हमारे स्वामी जी कहें, आचार्य जी कहें,
जज साहब कहें कि नहीं भाई, वेद में लिखा हुआ है, फलाने महापुरुष ने कहा है, फला महात्मा ने कहा है कि ईश्वर है, पुस्तकों में लिखा हुआ है, धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, महापुरुषों ने कहा है, धर्म आचार्य बोलते हैं, तो तू क्यों नहीं मानता? तो नास्तिक कहता है मैं तो वेद को नहीं मानता। क्या पता वेद ईश्वर के बनाए हुए हैं या बाद में मनुष्य ने अपने लिख दिए, अपनी कल्पना हो, और धर्मगुरु ने कह दिया होगा, लेकिन मैं कैसे मानूं? मैं तो उसी चीज को मानूंगा जो मेरे सामने प्रत्यक्ष है। मैं किसी भी कही हुई, किसी पुस्तक में लिखी हुई बात को मैं क्यों मानूं, कैसे मान लूं? ये सवाल आता है। ये बात जो है ये हमें थोड़ी सी इधर उधर डुलाती है, पता न है पता नहीं है। अब नास्तिक जो है, मैंने कहा कि वो ना ईश्वर को, वो वेद को मानता, ना किसी धर्म ग्रंथ को मानता, ना किसी धर्म गुरु को मानता, ना किसी महात्मा की बात मानता, तो वो ईश्वर है वो कैसे मानेगा? वो तब मानेगा जब हम उसको ये कहें कि तू किसको मानता है? तू गणित को मानता है, तू फिजिक्स को मानता है, तू केमिस्ट्री को मानता है? तो नास्तिक कहेगा हाँ इनको तो मानता हूं, क्योंकि ये तो प्रत्यक्ष है, प्रयोग, फिजिक्स भी प्रयोग करती है, गणित भी गणनाएं करता है, केमिस्ट्री में भी प्रयोगशालाएं हैं, और वो हमारे सामने चीजें दिखाते हैं तो हम मानते हैं, तो ठीक है। तो नास्तिकता के 4 आधार हैं। उन आधार को हम देखें कि नास्तिक जिनको मानता है, किसको मानता है? साइंस को मानता है। ये सब साइंस की शाखाएं हैं, भौतिकी है, रसायन है, ये सब शाखाएं हैं। तो साइंस को मानता है, गणित को मानता है। तो गणित और साइंस ईश्वर है कि नहीं है, इसके बारे क्या कहता है, ये हम थोड़ा सा चर्चा करें। देखो 4 आधार हैं। यदि कोई सज्जन नोटबुक लिए हुए हो तो बेशक इस चीज को नोट कर लें। नास्तिकता के 4 आधार हैं। पहला आधार है कोई ईश्वर नहीं है। अब ईश्वर को मानने वाले कहते हैं अरे भाई ईश्वर है, देख ये सारी रचनाएं जो हैं ये किसी ने तो बनाई होंगी, रचना तो रचनाकार ने बनाई होगी, तो तू क्यों नहीं मानता? तो नास्तिक कहता है कि कोई रचनाकार नहीं है, ये सभी रचनाएं परमाणुओं का संघात हैं। परमाणु मिल जाते हैं, रचनाएं बन जाती हैं, और संघात बिगड़ जाता है, रचना नष्ट हो जाती है। तो पहला नास्तिकता का आधार है कि रचनाएं अपने आप बन जाती हैं परमाणु के संयोग से, कोई बनाने वाला ईश्वर नहीं है। दूसरा, अब ये नास्तिक को मानना पड़ता है कि एक जीवित शरीर और एक मृत शरीर, इनको तो नास्तिक भी एक नहीं कहता, इसमें तो भेद नास्तिक को मानना पड़ता है। क्या भेद है? एक चेतन है, एक जड़ है। मृत शरीर जड़ है और जीवित शरीर चेतन है। ये अंतर नास्तिक को मानना पड़ता है, क्योंकि प्रत्यक्ष है, वो प्रत्यक्ष को मानता है। तो दूसरा आधार क्या है? जब ये कोई आस्तिक ये कहे कि देख ये चेतना है, तू अकेला पदार्थ को मान रहा है, चेतना भी है, तो कहता है ठीक है चेतना मानता हूं, लेकिन ये चेतना पदार्थ की ही पैदाइश है। पदार्थ के मिलने से चेतना आ जाती है और पदार्थ का संघात बिगड़ जाता है तो चेतना विलुप्त हो जाती है। इसमें अलग से चेतना मानने क्या हो सकता है? ये दूसरा आधार है। तीसरा आधार है कि जितने भी धरती पर नास्तिक हैं वो सब चार्ल्स डार्विन के विकासवाद को मानते हैं, और विकासवाद कहता है कि अलग अलग रचनाएं बनाने वाला कोई ईश्वर नहीं है। ये जो आपने विभिन्नता दिखाई दे रही है, अलग अलग रचनाएं दिख रही हैं, ये तो मूल रूप से एक ही रचना का रूपांतरण है। परिस्थितियों वश
एक रचना दूसरे में बदल जाती है, रूपांतरित हो जाती है। इसमें ईश्वर कहां से आ गया? तो तीसरा आधार नास्तिकता का है विकासवाद, डार्विन का विकासवाद। और चौथा आधार है कि नास्तिक इस बात को खत्म कर देना चाहता है, इस ईश्वर के पचड़े को खत्म कर देना चाहता है, और वो कहता है कोई ईश्वर नहीं है, ये रचनाएं सदा से हैं और सदा रहेंगी, ये सृष्टि सदा से है, सदा रहेगी, इसमें बीच में ईश्वर लाने की क्या जरूरत है? बनाने बिगाड़ने वाला मानने की क्या आवश्यकता है? सदा से है, सदा रहेगी। ये चौथा आधार है। आओ देखें कि ये जो चार मान्यताएं हैं, इनके बारे विज्ञान क्या कहते हैं, साइंस क्या कहते हैं? क्योंकि नास्तिक तो साइंस को मानता है और हमें उसको उत्तर उसी की मान्यता के आधार पर देना होगा। आप अपनी मान्यता के आधार पर उत्तर दोगे, उस पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसका कोई परिणाम नहीं आएगा। पहली कि सभी रचनाएं, इनका बनाने वाला ईश्वर नहीं है, अपने आप परमाणुओं का संघात हैं, पहली बात। अब देखते हैं, हमारे सामने दो जगत हैं, वनस्पति जगत, प्राणी जगत। वनस्पति जगत और प्राणी जगत की जितनी भी रचनाएं हैं, प्रत्येक रचना का एक आधार है, क्या? कोशिकाओं की बनी हुई है। चाहे प्राणी जगत हो, चाहे वनस्पति जगत हो, सभी रचनाओं की जो छोटी से छोटी इकाई है, जैसे आप मकान बनाते हैं तो मकान किससे बना है? एक ईंट से दूसरी ईंट पर रखते हुए दीवार बनती है, दीवारों से मकान बन जाता है। तो मकान की सबसे छोटी इकाई ईंट है। इसी प्रकार सभी रचनाओं की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका, सेल। अब एक सेल, चाहे आप वनस्पति जगत से ले लो, चाहे प्राणी जगत से ले लो, एक सेल जो है उसके अंदर कई तरह की प्रोटीन होती हैं, प्रोटीन के अणु होते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं। ये साइंस की बात है, नास्तिक को मानना पड़ेगा कि प्रत्येक कोशिका में कई तरह की प्रोटीन होती हैं, चाहे वो वनस्पति जगत की कोशिका है, चाहे वो प्राणी जगत की कोशिका है। और इन प्रोटीन्स में जो सबसे सिंपल, सबसे सरल प्रोटीन का अणु है, उसमें 4 तरह के परमाणु अनिवार्य रूप से लगे हुए हैं। कहीं कोई कोशिका ले लो, कोई प्रोटीन ले लो, उसमें 4 तरह के परमाणु अनिवार्य रूप से जुड़े हुए हैं। कौन से? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन। बहुत सी प्रोटीन में सल्फर भी होता है, बहुत सी में फास्फोरस भी होता है, उनको हम छोड़ भी दें तो ये 4, तो प्रत्येक प्रोटीन अणु में 4 प्रकार के परमाणु निश्चित रूप से होते हैं। और साधारण से साधारण, छोटे से छोटे प्रोटीन अणु में इन 4 प्रकार के परमाणुओं की संख्या कम से कम कितनी है? 40,000। आप कोई भी सिंपल से सिंपल, साधारण से साधारण प्रोटीन का अणु लेंगे तो उसमें इन 4 प्रकार के परमाणुओं की संख्या 40,000 है। ज्यादा हो सकते हैं लेकिन कम से कम इतने तो हैं। अब कोई ईश्वर नहीं है, ये कोशिका किसी ईश्वर ने नहीं बनाई, ये परमाणुओं का संघात है। ये पहला हेतु था, पहला आर्गुमेंट था। तो स्विस मैथमेटिशियन हुए चार्ल्स यूजिन गुई, उनने एक गणना की कि भाई ईश्वर नहीं है, ठीक है, आत्मा नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं है, ये परमाणु 4 तरह के परमाणु 40,000 की संख्या में अपने आप मिल गए और एक प्रोटीन अणु मिल गया, बन गया। और इसी तरह कई प्रोटीन अणु मिलके एक कोशिका बन गई और कोशिकाओं का संघात, ये रचनाएं बन गई।
तो चार्ल्स यूजीन गोई ने गणना की कि 4 प्रकार के परमाणु 40,000 की संख्या में मिल जाएं और प्रोटीन अणु बन जाए। अब देखिए, ये तो नास्तिक भी मानता, बड़ी साधारण बात है कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, इन चारों तत्वों के परमाणु को हम किसी चैम्बर में, किसी सिलेंडर में इकट्ठा कर दें तो उससे प्रोटीन अणु नहीं बनेगा। कब बनेगा? ये तब बनेगा जब ये चारों प्रकार के परमाणु एक विशेष क्रम में जुड़े होंगे। परमाणु अणु के अंदर जो ये 4 तरह के परमाणु हैं, ये एक विशेष तरतीब में, एक विशेष क्रम में जुड़े होंगे तो प्रोटीन का अणु बनेगा। प्रोटीन का अणु बनेगा। तो चार्ल्स यूजीन गोई ने गणना की कि 4 तरह की अलग अलग परमाणु 40,000 की संख्या में अपने आप मिल जाएं, कोई मिलाने वाला नहीं है, अपने आप मिल जाएं, इसकी संभावना कितनी है? तो गणित लगाया, परमुटेशन कम्बिनेशन फार्मूले हैं गणित में, तो वो फार्मूले लगा के, और तो कंप्यूटराइज्ड है, कंप्यूटर से गणना की तो ये पाया कि 4 तरह के परमाणु 40,000 की संख्या में किसी विशेष क्रम में अपने आप जुड़ जाएं। इसकी संभावना है 1 in 10 raised to power 160, 10 की घात 160, 10 की घात 160, 10 की घात 20 में हमारी सारी संख्याएं आ जाती हैं, मिलियन, ट्रिलियन, बिलियन सब आ जाती हैं, और 10 की पावर 160, इसमें 1, मतलब कितनी संभावना हुई? 1/10 की पावर 160। अब 1 डिवाइडेड बाई 10 raised to power 160 इक्वल टू लगभग 0, लगभग 0। तो अपने आप परमाणु एक विशेष क्रम में जुड़ जाएं, इसकी संभावना गणित तो मना कर रहा है। अब नास्तिक को गणित तो मानना पड़ेगा, गणित को तो मानेगा, मैथमेटिक्स को, मैथमेटिक्स तो मना कर रहा है कि इसकी संभावना तो लगभग 0 है। अब न्यूटन का गति का नियम भी मानना पड़ता है नास्तिक को। गति का नियम क्या कहता है? गति का नियम कहता है कि कोई भी वस्तु जब तक बाहर से बल नहीं लगाएंगे अपनी स्थिति नहीं बदलती, वहीं पड़ी रहेगी, अरबों साल तक भी वहीं पड़ी रहेगी यदि बाहर से बल नहीं लगाएंगे। ये मानना पड़ता है नास्तिक को, न्यूटन का लॉ है, मोशन का लॉ। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनकी परमाणुओं की स्थिति बदलेगी तभी तो जुड़ेंगे, अपनी अपनी जगह पड़े रहेंगे तो कभी नहीं जुड़ेंगे। तो ये अपनी स्थिति बदल रहे हैं, तो हमें मानना पड़ेगा कि इनमें हलचल है, परमाणुओं में हलचल है, सारे परमाणु हैं यहाँ और इनमें हलचल है। अब हलचल कहाँ से आई? तो नास्तिक कह देगा ये तो इसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, ये कुदरती है, इसमें ईश्वर को बीच में क्यों ला रहे हो? चलो मान ली, इनमें गति है, मान ली हमने, ईश्वर नहीं है, गति है। तो चार्ल्स यूजीन गोई ने दूसरी गणना की कि भाई कितने सारे पदार्थ में हलचल हो, क्योंकि ज्यादा पदार्थ में हलचल होगी तो संभावना ज्यादा होगी, थोड़े पदार्थ में हलचल होगी थोड़ी संभावना है, ज्यादा पदार्थ में हलचल होगी तो ज्यादा संभावना होगी। तो कितने सारे पदार्थ में हलचल हो कि एक प्रोटीन का अणु बन जाए? तो गणना की कि ये पदार्थ जो साइंटिस्ट सारे ब्रह्मांड का जो पदार्थ है उसका आकलन करते हैं, कितना? 10 की पावर 55 किलोग्राम, 10 की घात 10 raised to power 55 किलोग्राम, ये सारे ब्रह्मांड का द्रव्यमान, मास, ये गणना है साइंटिस्ट की, आधुनिक विज्ञान ये गणना कर रहा है। तो चार्ल्स यूजीन गोई ने पाया कि इस द्रव्यमान से भी लाखों गुना द्रव्यमान में मूवमेंट होगा, हलचल होगी, तो एक संभावना है, मॉलिक्यूल बनने की एक संभावना, मॉलिक्यूल बन सकता है। तो सारे ब्रह्मांड के द्रव्यमान से लाखों गुना द्रव्यमान चाहिए,
तब बनेगा एक अणु। अब ये भी आपको मानना पड़ेगा कि मिलना, परमाणु का मिलना एक क्रिया है और किसी क्रिया में समय लगता है, मानना पड़ेगा। तो कितना समय लगे भाई? अब नहीं तो 2 घंटे बाद, 2 दिन बाद, 10 वर्ष बाद, 100 साल बाद कभी तो मिल जाएंगे, तो समय लगेगा। तो समय की गणना की कि भाई 4 तरह के परमाणु 40,000 की संख्या में अपने आप मिलके एक अणु बना दें, इसमें कितना समय लगे? तो उनने गणना की 10 की पावर 243 वर्ष। और साइंटिस्ट आज इस सारे ब्रह्मांड की आयु कितनी आकलन करते हैं? 10 की पावर 17 सेकंड, बस 10 की पावर 17 सेकंड, ये 13.7 अरब वर्ष बनता है, आप कैलकुलेट कर लेना। तो 10 की पावर 17 सेकंड तो सारे ब्रह्मांड की एज साइंटिस्ट मान रहे हैं। और एक अणु बनने में, प्रोटीन का अणु बनने में समय लगा 10 की पावर 243 वर्ष। तो गणित ने मना कर दिया कि नहीं, अपने आप ये संघात नहीं हो सकता। लेकिन नास्तिक कहता है चलो कोई नहीं, गणित की बात छोड़ो, सब जगह गणित नहीं काम करता, मिल गए होंगे। तो फिर हम फिजिक्स के पास आते हैं। फिजिक्स क्या कहती है? अब कई चीजों के इकट्ठ को, समूह को साइंस की भाषा में सिस्टम कह देते हैं। तो एक अणु जो है वो भी एटम्स का, परमाणुओं का एक संघात है, समूह है, तो वो भी एक सिस्टम हो गया। तो फिजिक्स का एक नियम है, वो क्या कहता है कि कोई भी सिस्टम जिसमें एक क्रम है, एक तरतीब है, एक ऑर्डर है। सिस्टम का क्या मतलब है? कई चीजों का संघात, कई चीजों का समूह, और उसके जो घटक हैं यदि वो एक विशेष क्रम में रखे हुए हैं तो वो सिस्टम की ऑर्डर्ड स्टेट कहलाती है। वो सिस्टम की ऑर्डर्ड स्टेट है, व्यवस्थित अवस्था है। तो अणु जो है, प्रोटीन का अणु एक व्यवस्थित सिस्टम है, उसमें एक विशेष क्रम है परमाणुओं का। तो भौतिकी, फिजिक्स कहती है कि कोई भी ऑर्डर्ड सिस्टम जो है वो हायर एनर्जी स्टेट है। कोई भी ऑर्डर्ड सिस्टम है वो हायर एनर्जी स्टेट है। और फिजिक्स कहती है कि कोई भी सिस्टम कम से कम ऊर्जा की स्थिति में रहता है। ये साइंस का, ये फिजिक्स का लॉ है, ये भौतिकी का नियम है कि कोई भी सिस्टम जो है वो कम से कम ऊर्जा की स्थिति में रहता है। ऑर्डर्ड स्टेट इज हायर एनर्जी स्टेट। कोई क्रमबद्ध जो है व्यवस्था वो उच्च ऊर्जा की स्थिति है, और कोई भी सिस्टम है वो उच्च ऊर्जा की स्थिति में रहना नहीं चाहता, वो कम से कम ऊर्जा की स्थिति में रहना चाहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हायर एनर्जी स्टेट में किसी ने पहुंचाया, अपने आप तो जाएगा नहीं। फिजिक्स मना करती है, फिजिक्स मना करती है कि अपने आप कोई सिस्टम ऑर्डर्ड स्टेट में नहीं जाएगा। और परमाणु जो अणु है उसमें परमाणु का विशेष क्रम है, वो ऑर्डर्ड सिस्टम है, तो वो किसी ने पहुंचाया, अपने आप नहीं गया। अब अगली बात, 5 मिनट और हैं? अच्छा, अब पता है मैं लंबे समय टीचर रहा हूं मैं, और टीचर की आदत होती है कि क्लास बैठी हो सामने उसको समझाने की रहती है, तो माफ़ करना थोड़ा 5-4 मिनट में अतिक्रमण कर दूं। तो फिजिक्स ने मना कर दिया। अब केमिस्ट्री के पास चलते हैं। अब केमिस्ट्री क्या कहती है कि भाई ये तो नास्तिक ने मान लिया कि गति परमाणु में किसी ईश्वर ने दी थी, अपने आप है। चलो हमने भी मान ली कि अपने आप गति है, और उस गति के कारण इनका संयोग हो गया। मैथमेटिक्स ने मना कर दिया, कोई बात नहीं। फिजिक्स ने मना कर दिया, कोई बात नहीं। लेकिन केमिस्ट्री में
हो सकता है मिल गए हों, रिएक्शन हो जाए। अब यहां पर एक नियम और है, क्या? हम वे फिजिक्स केमिस्ट्री के लोग बैठे होंगे तो वो जानते हैं कि कोई भी रिएक्शन करते हैं, कोई भी रसायन में कोई क्रिया होती है तो हमें टेम्परेचर की, प्रेशर की, फील्ड की, इलेक्ट्रिक करंट की ये कंडीशन देनी पड़ती है। इन कंडीशंस को देने का मतलब क्या है, इसका मैं सिंपल भाषा में, साधारण भाषा में बताऊं तो मैं ये कहूँगा कि किसी रचना के लिए, ध्यान दें इस बात को, सिद्धांत है, किसी रचना के लिए परमाणुओं में गति हो ये काफ़ी नहीं है। रचना के लिए गति के साथ गति की दिशा होना अनिवार्य है। आप दिल्ली से यहाँ आए, किस में आए? कार में बैठ के आए। कार किसने चलाई? इंजन ने चलाई। कार को गति इंजन दे रहा है, तो गति तो है। लेकिन यदि कार में स्टीयरिंग और ब्रेक नहीं होते तो आप यहाँ आ जाते, आप कहीं और जाते, है ना? निश्चित। मतलब क्या कि गति, रचना के लिए गति काफी नहीं है, गति के साथ गति की दिशा भी चाहिए। अब गति की जो दिशा है इसको तय कौन करेगा? हाइड्रोजन करेगी, नाइट्रोजन करेगी, ऑक्सीजन करेगी, कार्बन करेगी, ये तो जड़ है। दिशा तय करना तो एक जानकारी, ज्ञान की बात होगी, जड़ में ज्ञान नहीं होता। तो केमिस्ट्री भी मना करती है कि अपने आप रचना नहीं बन पाएगी, क्योंकि गति होना काफी नहीं है, गति की दिशा भी चाहिए। अब आगे चलें, जो एक और मान्यता थी कि चेतना पैदा हो जाती है जड़ से, अलग से अस्तित्व मानने क्या हो सकता है। तो यहां पर भी एक विज्ञान का मूलभूत सिद्धांत है, क्या? लॉ ऑफ कंजर्वेशन। और दार्शनिक भाषा में इसको कहते हैं कि भाव का अभाव नहीं होता और अभाव से भाव नहीं हो सकता। और साइंस की लैंग्वेज में ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन है कि कोई चीज़ ना पैदा की जा सकती ना नष्ट की जाती, वही बात है। ये मूल सिद्धांत है। यदि इस सिद्धांत को हटा दें तो सारी साइंस का जो महल है वो गिर जाएगा। इस पर खड़ा है, सारी साइंस इस नियम के ऊपर खड़ी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, के अभाव से भाव नहीं हो सकता और भाव का अभाव नहीं हो सकता। अब परमाणुओं के संघात से चेतना आ गई, ये मान्यता थी। अब परमाणु, जितने भी परमाणु हैं, कोई एक परमाणु भी चेतन नहीं है। अब जड़ और चेतन का भेद तो मान लिया, नास्तिक ने मानना पड़ गया कि चेतन जैसी कोई चीज है, लेकिन ये पदार्थ से ही आ गई, ये थी बात। तो ये सारे के सारे जो परमाणु हैं, ये सारे के सारे जड़ हैं और इनके संघात से चेतना आ गई। तो ऐसा यदि आप कह रहे हो तो आप साइंस के मूल सिद्धांत का खंडन कर रहे हो, क्योंकि ये तो जड़ थे, इनमें चेतना थी नहीं, किसी रूप में भी नहीं थी, तो इनके मिलने से कहां से आ जाएगी? यदि इनके मिलने से चेतना मानोगे तो अभाव से भाव हो रहा है, तो ये भी नहीं मानी जाएगी बात कि जड़ से चेतना बन जाती है। अब अगला आधार था डार्विन का विकासवाद। डार्विन का विकासवाद वैसे तो इसमें 28-30 और भी ज़्यादा, अब तो बहुत सारे इस पर ऐतराज़ हैं, आपत्तियां हैं, कंट्राडिक्शन है, विरोधाभास हैं। इसको बहुत लोग साइंटिफिक थ्योरी नहीं मानते डार्विन के विकासवाद को। क्या आधार है विकासवाद का? विकासवाद का आधार है कि आप ये जो विभिन्न रचनाएं कह रहे हो, ये किसी ने नहीं बनाई। एक मूल कोशिका, अमीबा, मूल कोशिका का रूपांतरण होके, परिस्थितियों के कारण रूपांतरण होके अलग अलग रचनाएं बनती चली गई, ये आधार है। अब इसको लें। अब
वैसे तो मैंने कहा कि भाई क्यों समय थोड़ा है, बहुत सारे एतराज़ हैं, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि डार्विन कहता है कि पहले एक कोशिका बनी, एक कोशिका जीव बने अमीबा, और उससे परिस्थितियों वश रूपांतरण होकर सारी रचनाएं बनती चली गई। अब यहाँ पर एक प्रश्न है कि भाई चल तेरी बात मान ली, अमीबा बन गया अपने आप, तो ये बता कि अमीबा यदि अपने आप बन सकता है परमाणुओं के मिलने से, तो सभी जीव जंतुओं के जो अंडज हैं, शुक्राणु हैं, वो भी तो परमाणुओं का संघात हैं, वो क्यों नहीं बन गए? यदि अमीबा एक कोशिका अपने आप बन सकती है, तो जितने भी जीव जंतु हैं या वनस्पति हैं, बीज हैं उनके, तो उनका जो अंडज और शुक्राणु, उनकी जो छोटी से छोटी इकाई है, वो अपने आप क्यों नहीं बन गई? ये बहुत बड़ा ऐतराज है, इसका जवाब इनके पास नहीं है। अब अगली बात थी कि आप क्यों बीच में ईश्वर को घुसेड़ रहे हो? ये रचनाएं सदा से थी और सदा रहेंगी। अगला पॉइंट ये था। अब इसके बारे साइंस क्या कहती है? अब फिर भौतिकी का एक नियम है, क्या? लॉ ऑफ एंट्रोपी। एंट्रोपी का सिद्धांत है। क्या कहता है? साइंस कहती है कि विश्व की, ब्रह्मांड की एंट्रोपी बढ़ती जा रही है। एंट्रोपी कहते हैं डिसऑर्डर को, अव्यवस्था को। तो अव्यवस्था या एंट्रोपी ब्रह्मांड की बढ़ती जा रही है, ये साइंस मानती है। और इसके साथ दूसरा नियम क्या है कि जब एंट्रोपी बढ़ती है तो कार्य के लिए जो ऊर्जा चाहिए उसकी उपलब्धता घटती चली जाती है। एंट्रोपी बढ़ने से अवेलेबिलिटी ऑफ यूजफुल एनर्जी वो डिक्रीज करेगी, घट जाएगी। जब एंट्रोपी बढ़ रही है, ये आप मान रहे हो, और एंट्रोपी बढ़ने से कार्य करने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो घटती जाएगी। तो फिर इस तरह ऊर्जा घटती चली जाएगी, तो सारे ब्रह्मांड की जो गतिविधि है, ऑल विल कम टू स्टैंड स्टिल, सभी रुक जाएंगी, सभी गतिविधि रुक जाएंगी, क्योंकि ऊर्जा की उपलब्धि घटती जा रही है। और एक ऐसा समय आएगा जब उपलब्ध नहीं होगी ऊर्जा, तो सब गतिविधि रुक जाएंगी, और सभी गतिविधि रुक गई तो ये संसार सदा से है, रचनाएं सदा से है, ये बात अपने आप गिर जाएगी। तो एंट्रोपी का जो लॉ है वो मना करता है कि ये रचनाएं सदा से हैं, सदा रहेंगी। ये लॉ ऑफ एंट्रोपी मना कर रहा है। एक और, रेडियो एक्टिविटी, रेडियो धर्मिता आपने सुनी होगी। अब यदि इस ब्रह्मांड को सदा से मान लें तो रेडियो एक्टिविटी नहीं रहनी चाहिए थी। रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है कि जो रेडियो एक्टिव परमाणु है वो रेडिएशन छोड़ता है और धीरे धीरे एक स्टेबल, एक स्थायी उस पर आ जाता है, उसमें परिवर्तन है। अब यदि आप सदा से मानोगे तो समय की कोई पाबंदी नहीं, कितना समय लो तो उतने समय में ये खत्म हो जाएगी रेडियो एक्टिविटी। लेकिन रेडियो एक्टिविटी तो है। यदि ये सदा से हुआ होता, ब्रह्मांड सदा से हुआ होता, तो रेडियो एक्टिविटी आज नहीं होती। लेकिन रेडियो एक्टिविटी तो है। तो ये चौथा जो उनकी मान्यता है वो भी साइंस नहीं मानती। तो साइंस के आधार पर जो नास्तिकता की जो 4 मान्यताएं हैं जिनके ऊपर नास्तिकवाद खड़ा है, वो साइंस सम्मत नहीं है, साइंस उनको नहीं मानती। तो इसका मतलब ये है कि हमें किसी रचनाकार को मानना पड़ेगा। कोई रचनाकार है, ये अपने आप रचनाएं नहीं बनी, ऐसा हमें मानना पड़ेगा। अब मधु, टाइम है 2-4 मिनट हो गया? अच्छा चलो, नहीं तो चलो मैं एक आधी मिनट में बात पूरी करता हूँ कि मैंने ये आपको बताने के लिए मैं ले आया भी था कि बहुत से वैज्ञानिक, उच्च कोटि के वैज्ञानिक, न्यूटन है, आइंस्टीन है, फिलिप रिचर्ड है, बहुत सारे उच्च कोटि के विद्वान जिनको नोबेल प्राइज मिला है,
वो सभी के सभी ये मानते हैं। दोस्तों, ये दिमाग से निकाल देना। लॉर्ड कैल्विन बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए, वो एक बात कहते हैं कि थोड़ी साइंस पढ़ना नास्तिकता की तरफ ले जाती है, और साइंस को गहराई से पढ़ें तो आस्तिकता की तरफ ले जाती है। तो साइंटिस्ट जो हैं, उच्च कोटि के जो साइंटिस्ट हैं, वो सब के सब ऐसी ईश्वर जैसी किसी सत्ता के अस्तित्व में विश्वास करते हैं। और यदि ईश्वर के अस्तित्व को विश्वास कर लें तो हम वेद में भी विश्वास करेंगे, और वेद में विश्वास करेंगे तो वेद अनुसार चलेंगे, वेद अनुसार चलेंगे तो कोई गड़बड़ नहीं होगी, गड़बड़ नहीं होगी तो जीवन सुखी हो जाएगा। और यही प्रयास आचार्य जी कर रहे हैं कि भाई वेद की किसी तरह स्थापना हो जाए। और आप सब साथियों का सहयोग है, आप इतनी दूर दूर से आए हैं तो निश्चित रूप से आप वेद प्रेमी हैं और इस अभियान के बहुत बड़े सहायक हैं, और इसमें आचार्य जी अवश्य सफलता मिलेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।